हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 69 तक कवर आउट किया, जिसमें हमने सम्मन के बारे में पढ़ा था। और सम्मन क्या था? एक तरीके का कॉल होता है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। ठीक है, मतलब कोर्ट में बुलाने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए किसी भी पर्सन को सम्मन इशू किया जा सकता है, फिर चाहे वो एक्यूज पर्सन हो, विटनेस हो या कोई भी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 70 में। जैसे कि हमने पिछले सेक्शंस में सम्मन के बारे में बात किया, तो इस सेक्शन से अब हम वारंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन है 70, सेक्शन नंबर 70। इस सेक्शन में बताया है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, कि वारंट कब तक वैलिड रहेगा। तो जैसे हमने और सेक्शन में पढ़ा था कि सम्मन का फॉर्म क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है, तो इसमें भी वही होगा। इसमें कैसे कैसे होगा? वारंट रिटन फॉर्म में होगा। पहली बात तो ये, हम इसमें फॉर्म ऑफ वारंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो वारंट होगा वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वारंट होता क्या है? जो कि पुलिस ऑफिसर को मिलता है किसी भी पर्सन को वारंट करने, एक अरेस्ट करने की एक राइट होती है। अगर वो वारंट अपने साथ ले जाएगा तो पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, वारंट मतलब ये होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म क्या क्या है। तो पहले तो ये रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, ओरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओरल वारंट वैलिड ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा है वो साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जिस पर्सन ने वारंट इशू किया है किसी और पर्सन के अगेंस्ट, उस ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। उस वारंट में सील होनी चाहिए कोर्ट की। ठीक है, कोर्ट की सील भी लगी रहनी चाहिए। ये सब चीज हमने सम्मन में भी पढ़ा था। ठीक है, और फिर उसके बाद उस वारंट में कुछ कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि फुल नेम, उसका निक नेम भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कि वही एग्जैक्टली वही पर्सन है जिस पर्सन को अरेस्ट करना है। तो फुल नेम होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए उस पर्सन का, कि एग्जैक्टली वही एड्रेस में उसी पर्सन को अरेस्ट करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नाम का। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर किसी और को अरेस्ट करने गया और वो किसी और को अरेस्ट करके आ गया क्योंकि दोनों का नाम सेम था। ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जितना भी उस वारंट में होना चाहिए कि, और प्लस ये भी होना चाहिए कि किस इशू के लिए, ठीक है, किस ऑफेंस के लिए वो वारंट इशू हुआ है उस पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, उस पर्सन का नाम होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑफेंस, किस ऑफेंस के लिए इशू हुआ है वो होना चाहिए। ठीक है, और उस पर्सन का एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ कि वारंट का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में रहेगा वारंट। तो इस फॉर्म में रहेगा कि कोर्ट की सील होनी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ये सब चीज। ठीक है, अब है कि कब से कब तक वैलिड रहेगा, मतलब कि जब तक वो एग्जीक्यूट होगा और जब तक वो कैंसिल ना हो जाए, वो तब से तब तक वो वैलिड रहेगा वो वारंट। ठीक है, मतलब कि वारंट कब से कब तक फोर्स पे रहेगा। ठीक है, मतलब कि जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट इशू किया जाएगा तब से लेकर जब तक वो वारंट कैंसिल ना हो जाए तब तक। ठीक है, वो कितने भी समय तक चल सकता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने से इतने दिन तक वैलिड रहेगा, फोर्स में रहेगा। ठीक है, लेकिन पर अगर सपोज 4 साल या 5 साल या उससे ज्यादा भी चल जाता है, वैसे बिल्कुल नहीं चलता है। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4, 5 साल, 6 साल नहीं चलता है, पर अगर चल भी जाए तब भी वो वैलिड रहेगा। मतलब कि इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, वारंट के फोर्स में रहने का कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। जब एग्जीक्यूट होगा और तब से लेकर जब कैंसिल होगा तब तक वारंट फोर्स में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वारंट तभी खत्म होगा जब वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब फिर वो पर्सन
का वारंट खत्म हो गया, मतलब जो इशू हुआ था वो वारंट अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वारंट होता ही है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। तो जब एक बार किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर किस बात का वारंट? तो सेक्शन नंबर 70 में ऑफ सीआरपीसी इसमें यही बताता है कि वारंट का कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। जब वो एग्जीक्यूट होगा तब से लेकर जब तक वो कैंसिल ना हो जाए या वो पर्सन अरेस्ट नहीं हो जाएगा, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो वारंट इशू हुआ है, तब तक वो फोर्स में रहेगा वारंट, ठीक है। तो हमने सेक्शन नंबर 70 में क्या पढ़ा? वारंट के फॉर्म पढ़े कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, सील ऑफ द कोर्ट लगी रहनी चाहिए, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। इस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को वारंट इशू किया जा रहा है जिसके लिए वो अरेस्ट हो रहा है, वो ऑफेंस मेंशन होना चाहिए उस वारंट में, ठीक है। और क्या क्या मेंशन होना चाहिए? सबसे पहले तो उसका नाम, नेशनैलिटी, कास्ट एंड एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है, ठीक है। और वारंट कब से कब तक वैलिड रहेगा? वो है जब से एग्जीक्यूट होगा तब से लेकर जब तक कैंसिल ना हो जाए या बीच में, और वो जब तक वो पर्सन अरेस्ट ना हो जाए जिस पर्सन के लिए वारंट इशू हुआ है, ठीक है। और तब जैसे ही अरेस्ट हो जाएगा वैसे ही वो वारंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 70। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने फॉर्म्स ऑफ वारंट एंड इट्स ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।